पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कोलंबो टेस्ट के दूसरे दिन का खेल बारिश की वजह से मुकर्ररा वक्त से बहुत पहले ख़त्म कर दिया गया। मैच के दूसरे रोज़ का खेल बारिश के बाइस 10 ओवर्स तक महदूद रहा। बारिश से कबल पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 2 विकेटों पर 178 रन बना लिए थे और अब सूरत हाल कुछ यूं है कि देखते हैं कि ये मैच किस तरह से आगे बढ़ता है और आगे क्या होता है। साजिद खान क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान आज तीसरे रोज़ के खेल का आगाज़ करेगा और ओवरऑल जो कारकर्दगी है उस पर बात करें तो बल्लेबाजों की जानिब से दूसरी इनिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। क्या कहेंगे आप परफॉर्मेंस पर? बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और यकीनी तौर पर जिस तरह पाकिस्तान की अगर बात की जाए, दूसरे और तीसरे दिन के जो खेल की अगर बात की जाए, बहुत ही आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान ने आगाज़ कर दिया है। अगर ये पाकिस्तान के दोनों नॉट आउट बैट्समैन कप्तान बाबर आजम खेल रहे हैं और बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं, 28 रन पे खेल रहे हैं। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है। पाकिस्तान ने जिस तरह टेस्ट मैच में अपना आगाज़ किया, जिस तरह पहले इनिंग में उनको आउट किया श्रीलंका की टीम को 165 रन पे उनको आउट किया, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की अबरार ने और नसीम ने आउटस्टैंडिंग उनके साथ दिया। तो पाकिस्तान ने जिस तरह बैटिंग की अगर बात की जाए, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है पाकिस्तान की, जितनी भी तारीफ की जाए। पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पे आ चुका है और पाकिस्तान बड़ी आसानी से ये दूसरा टेस्ट मैच जीत जाएगा। बारिश जो यकीनी तौर पर जो बारिश की जाता है पूरी दुनिया में, जो टेस्ट चैंपियनशिप खेली जा रही है ऐसी टेस्ट चैंपियन बारिश ने पूरी दुनिया में, जहाँ इंग्लैंड की बात करूँ, वेस्ट इंडीज की बात करूँ या श्रीलंका की बात करूँ, बारिश ने तमाम इन चीजों को बहुत ज्यादा मुतासिर किया। मगर श्रीलंका की सबसे खुशी की बात यह, कहीं भी ऐसा कवर नहीं हुआ जो श्रीलंका में जो पिच को स्क्वायर को ढाका जा रहा था ना, अब वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग उन्होंने कवर किया हुआ था। इसलिए आज मैच भी शुरू हो गया। अब्दुल्ला बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं, 90 पे बैटिंग कर रहे थे। अल्लाह करे वो सेंचुरी बनाए और पाकिस्तान को आज ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहिए। और मैं समझता हूँ बाबर के और अब्दुल्ला की एक लंबी पार्टनरशिप लगी और इसकी जो आज खुशाइन बात ये, पाकिस्तान का रन रेट है, बैटिंग रन रेट 3 ओवर में हम 5 रन के बैटिंग रन रेट के हिसाब से खेल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान के बैट्समैन ने बहुत आउटस्टैंडिंग और बड़े अरसे बाद मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान की टीम में देखा जाए, ये हम मॉडर्न दौर की मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं तो ये 5 ओवर में 1 ओवर में 5 रन बनाना बड़ी खुशाइन बात है। ये पाकिस्तान की कमांड टीम बड़े अरसे बाद ऐसे कभी भी इस तरह की चीज पाकिस्तान क्रिकेट के सामने नजर नहीं आई। तो ये पाकिस्तान के बैट्समैनों ने बहुत प्रूफ किया, उसको जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मगर ये चीज भी बताना जरूरी है, इससे पिछले मैच में 12 पॉइंट हासिल किया और पाकिस्तान को 12 पॉइंट हासिल करना इसलिए जरूरी है, वेस्ट इंडीज और इंडिया का टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया और पाकिस्तान आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 पे आ जाएगा। तो ये बहुत खुशाइन बात है। बिल्कुल एक खुशाइन बात होगी। साजिद साहब, ये फरमाइएगा कि अबरार हो, नसीम शाह हो या फिर शाहीन हो, क्या एशिया कप से कबल हमारे बॉलर्स ने श्रीलंका के मैदानों को अपना बना लिया है? बिल्कुल अपना बना लिया। हमारी वाइट बॉल बहुत इंपॉर्टेंट टीम है। वाइट बॉल की जो बॉलिंग है, अगर नसीम की बात करो, अबरार की बात करो, अबरार तो टेस्ट मैच खेलते हैं कि शादाब आ जाएंगे। मगर ये बहुत अच्छी बात है, दोनों वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर आपकी टीम में मौजूद है। शहनशाह अफरीदी की बात करूँ, नसीम की बात करूँ, बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं और यही चीज़ की हमें जरूरत थी। पाकिस्तान की बॉलिंग मैच जिताती है, उसके बाद हारिस आ जाएंगे, शादाब आ जाएंगे, अम्माद वसीम आ जाएंगे, नवाज आ जाएंगे। पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए आप बैटिंग में देख लेना, बहुत इमाम उल हक बहुत अच्छी फॉर्म में, बाबर बहुत अच्छी फॉर्म में। तो पाकिस्तान की जो आने वाली टीम, जो हम एशिया कप की बात कर रहे हैं, जो हमें इंडिया से मैचेस खेल रहे हैं और जिस तरह हमारी जूनियर टीम ने इंडिया को मुंह के चने चबा दिए, तो सीनियर टीम भी इंशाअल्लाह ताला जो 31 अगस्त से जो टूर्नामेंट शुरू होगा एशिया कप, जो उसकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, तो इंडिया को मुंह की खानी पड़ेगी। 9 मैचेस हमने श्रीलंका में खेल रहे हैं और इंडिया के हमें 3 के 3 मैच इंडिया के साथ श्रीलंका में खेल रहे हैं, तो हमें भरपूर तैयारी का मौका मिलेगा। सबसे खुशाइन बात ये देखें, पाकिस्तान ने फील्डिंग बहुत इंप्रूव कर दी है। फील्डिंग आउटस्टैंडिंग फील्डिंग मेरे ख्याल में पाकिस्तान के 28 साल तारीख में ऐसी फील्डिंग देखी नहीं गई। जिस तरह पिछले टेस्ट मैच में 18 कैच पकड़े गए, वर्ल्ड क्लासेस कैच पकड़े गए, तो ये भी बताना जरूरी है पाकिस्तान एक बेहतरीन शेप में है और खिलाड़ी बहुत ज्यादा बिल्कुल टीम फॉर्म में है। और जैसा कि आपने बात की पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की, तो हमेशा हमारी यही दुआ होती है कि पाकिस्तान टूर्नामेंट जीते या ना जीते, ये मैचेस जरूर जीत जाए। साजिद साहब, कल के दिन की अगर बात की जाए तो कल का सारा दिन बारिश की नजर हो गया। बारिश ने कल का जो सारा खेल है उसका मजा किरकिरा कर दिया, तो इसका कोई असर आएगा क्या? मैच ड्रॉ की जानिब तो नहीं चला जाएगा?
नहीं देखिए, ये क्रिकेट में कुछ भी कहना अर्ली है, मगर पाकिस्तान के पास टाइम बहुत है। अभी जैसे 20-25 रन की लीड हो चुकी है। आज अगर पाकिस्तान 200 रन भी बनाता है, ऊपर 250 रन भी बना के श्रीलंका को देता है। हमारी बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिसने अबरार ने 4 विकेट हासिल किए, नसीम ने 3 विकेट हासिल किए, शाहीन, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 250 या 200 रन भी बना के दे देगा ना, तो उनको आउट कर देगा। हमारी बॉलिंग में इतनी इतनी दर्द है, इतनी स्ट्रॉन्ग हमारी बॉलिंग है, तो श्रीलंका को आसानी से आउट कर देगा और बाद में बहुत ज्यादा ब्रेक होगा। तो पाकिस्तान ये 12 पॉइंट हासिल कर लेगा, तो 24 पॉइंट होने के बाद नंबर 1 पे आ जाएगा। जिस तरह आप हमेशा बात करते चलिए पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, देखिए इंडिया में कितने इतना रोना मच गए, इतने बर्तन टूट गए, टीवी टूट गए। हमारी जूनियर टीम ने जिनको हराया ना, तो ये चीज भी वाज़ेह तौर पर उनको हार पसंद नहीं है। और हमारी पाकिस्तान की व्हाइट बॉल ने 2020 में उनको वर्ल्ड कप में जिस तरह हराया था, आपको याद होगा, 2 सेमीफाइनल में। उस तरह ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह मैच हुआ है, पाकिस्तान बदकिस्मत ही वो मैच हार गया था। मगर पाकिस्तान ने जिस तरह क्रिकेट खेली है पिछले 1 साल में, व्हाइट बॉल, उसकी जितनी भी तारीफ की कम है। मगर पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी खुशाइन है। 2 बड़े इवेंट पाकिस्तान एशिया कप, वर्ल्ड कप के लिए तैयारी मिल जाएगी। उसके बाद आपको अफगानिस्तान की जो सीरीज होगी ना, तो मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के मौजूदा चेयरमैन से, जो जफ़र साहब है, जो क्रिकेट कमेटी में आगे मिसवाला को लेके आए, तो नसीम शाह को और आप अपने शाहीन को रेस्ट कराएं अफगानिस्तान के खिलाफ, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट एशिया कप होगा। उसके बाद वर्ल्ड कप होगा। वर्ल्ड कप में आपको 9 मैचेस खेलने, तो पाकिस्तान के जो दूसरे बैच में लड़के उनको मौका दे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। नी के बाद आप किसी भी खिलाड़ी को इतना लंबा कंटिन्यू करना, तीनों फॉर्मेट में क्रिकेट करना, तो एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच में बात करूंगा, शहनशाह अफरीदी पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया, क्यों आगे हमें बहुत ज्यादा मैचेस खेलने। अगले 8 महीने पाकिस्तान को कंटिन्यू क्रिकेट खेलनी है। और सबसे बड़ा इवेंट है वर्ल्ड कप। उससे पहले तो एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है, तो हमें बड़ा संभाल के लेके चलना है शहनशाह अफरीदी को, नसीम शाह को। और हमारा बैकअप, बड़ी खुशकिस्मती है, हमारे पास बैकअप टैलेंट बहुत अच्छा है। आप देखें ना, बहुत अच्छे अरशद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, आपने देखा होगा 5 विकेट हासिल किए फाइनल में। तो पाकिस्तान के पास वसीम जीने बहुत अच्छा, हारिस रेस्ट कर रहे हैं, बहुत से ऐसे प्लेयर पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास बहुत खुशाइन बात है, जब नहीं, मैं मिसबाह को मुबारकबाद पेश करूंगा, उन्होंने जो जिम्मेदारी ज़फ़र साहब ने उनको दिया, और बड़े अरसे बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर कमेटी में आ रहे हैं। तो आपको बताते चले, जो कमेटी अनाउंस होगी, तो साजिद साहब ये फरमाइएगा कि अभी ये जो टीम कॉम्बिनेशन है, टीम अच्छा खेल रही है, आप नहीं समझते कि इसी कॉम्बिनेशन के साथ हमें एशिया कप की तरफ जाना चाहिए, या खिलाड़ियों को रेस्ट करवाना ज़रूरी है? देखिए, अभी तो हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उसके बाद हमारा 1 साल तक कोई टेस्ट मैच नहीं है। उसके बाद हमारी व्हाइट बॉल की क्रिकेट आ जाएगी। व्हाइट बॉल हमारी बहुत ज्यादा क्रिकेट है। एशिया कप के मैचेस आपको नजर आ रहे हैं, वर्ल्ड कप के मैच आ रहे हैं, फिर आपके अफगानिस्तान से सीरीज है। तो व्हाइट बॉल की जो टीम है, तीनों फॉरवर्ड के प्लेयर बहुत कम है। बाबर खेलते हैं, रिजवान खेलते हैं, इमाम खेलते हैं, शहनशाह अफरीदी खेलते हैं, नसीम खेलते हैं, अहमद वसीम खेलते हैं, शादाब खेलते हैं। तो व्हाइट बॉल में हमारी टीम थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो आपके लिए बड़ी खुशाइन बात है, आपके पास ऐसा एक प्लेयर आ गया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, सऊद शकील, जिससे हम हमेशा बात करते हैं, मिडिल ऑर्डर की खला पूरी कर दी है उसने। जिस तरह आके पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड और श्रीलंका में जाके 200 रन बनाने, 90 का बैटिंग औसत से उसने रन बनाए, तो हमारी खुशकिस्मती है सऊद शकील जैसा प्लेयर पाकिस्तान में मौजूद है। और हम नीचे एक 6 नंबर एक बैट्समैन को मिस कर रहे थे, और वो तो वनडे का बेस्ट प्लेयर है। आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से पाकिस्तान को याद होगा 2021 में वो आए थे, लॉर्ड्स में 60 रन बनाए थे। तो मैं समझता हूँ टेस्ट मैच से ज्यादा बेहतर वनडे के प्लेयर हैं। तो ये पाकिस्तान की मौजूदा, जो भी मेरे अपने जराए बताते हैं, शायद मोइन खान नए चीफ सिलेक्टर हो जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से, तो मोइन खान जाएंगे तो यकीनी तौर पर बहुत ही 15 साल उन्होंने क्रिकेट खेली है, सब 2 वर्ल्ड कप खेले। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो थोड़े ज्यादा उछाल पुछाल ना करे, ज्यादा चेंजिंग करे, हमारी टीम बहुत सेट है। बाबर जो तीनों फॉरवर्ड कैप्टन है ना, बहुत ही आउटस्टैंडिंग कप्तानी कर रहा है, उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरे साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने इस ग्राउंड में, जो पिछले आपको याद बताते चलूं, इसी ग्राउंड में पिछले 9 साल पहले सेंचुरी बनाई थी, आउटस्टैंडिंग उसने क्रिकेट खेली थी। और पिछले ठीक है साजिद साहब, अब्दुल्ला शफीक ने भी सेंचुरी स्कोर की है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या समझते हैं, क्या मुस्तकबिल है अब्दुल्ला शफीक का? बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने सेंचुरी बनाई, 1000 रन टेस्ट मैच पे बना चुके हैं, ये चौथी उनकी सेंचुरी होगी। और बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, उन्होंने 9 इनिंग में कुछ रन नहीं बनाए थे। और यकीनी तौर पर मैं जिस तरह बता दें, डॉक्टर राफे ने भी ये बात की थी, मैंने हालांकि अब्दुल्ला शफीक के लिए कहा था उनको ड्रॉप कर दिया जाए, तो वो उन्होंने प्रूव किया। बाबर ने वही टीम को खिलाया जो टीम पिछला मैच जीती थी। तो ये बाबर को क्रेडिट देना पड़ेगा। बहुत से लोग ये कह रहे थे शुएब मलिक के जो भांजा है, जो बहुत ही टैलेंटेड
प्लेयर हुरैरा उसको शायद टेस्ट कैप दे दे, मगर बाबर को यह क्रेडिट देना पड़ेगा, मैनेजमेंट को क्रेडिट देना पड़ेगा। बाबर ने स्टैंड लिया, सेम टीम से गया। अगर बाबर चाहता तो उसको ड्रॉप करते थे कि 9 इनिंग में उसको कोई रन नहीं बनाए थे। तो ये चीज बहुत पॉजिटिव है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, जो फॉर ऑफ लीडिंग बाबर जो तीनों फॉरवर्ड कैप्टन ने उसको इत्मीनान दिया एक बैट्समैन को और उसके बाद सेंचुरी बनाई। बहुत खुशहाल बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। साजिद साहब, बिल्कुल टीम बेहतरीन है, फॉर्म में काम कर रही है और अभी जो मैच जारी है बताया जा रहा है कि बाबर आजम की विकेट जो है वो गिर गई है, बाबर आजम आउट हो चुके हैं और अब हम उम्मीद यही करते हैं कि जैसा कि पहले टेस्ट मैच में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया, दूसरा मैच भी पाकिस्तान अपने नाम कर सके। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।